किसी को माइनस किसी को प्लस तो बोझ उठाए खड़े हो वरना इसी में धस जाएंगे। यू स्टैंड और यू सिट। अब आपने दूसरी चीज जो आपका पहला निजाम की जो गलतियां है ना, अगर अदलिया की गलतियां जो आपने गिनाई है और 70-80 साल में हर इदारे में गलतियां और जिस किस्म, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि उनकी खराबियां हैं जैसा बराबर साहब गिनाते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि अदलिया को जमीन बोझ कर दो, उसको गिरा दो और गिराना ठीक हो जाएगा। काशिफ साहब जो आज केपीके का सीएम बातें कर रहा है, किसी अदालत ने नोटिस लिया? अदालतों का फर्ज नहीं है जिसको नोटिस ले। वो कह रहा है मैं गोली चलाऊंगा, गोली का जवाब गोली से दूंगा। भाई हमने केपीके पाकिस्तान का हिस्सा है, भाई हमारे पाकिस्तानी कोई गोली नहीं चलाएगा, बाप भी गोली चला सकता हूं। लेकिन चलाना नहीं अगर कोई सकता तो किसी का बाप थोड़ी भी नहीं दे सकता कि कोई गोली चला देगा तो इतना बड़ा फंड निकालेगा। मैं और वो दोस्त रह चुके हैं, आज भी कोलीग रह चुके हैं, हमारा सियासी इख्तिलाफ हो गया मेरा और गंडापुर का, बट क्या किसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान। आइए आपको बताते हैं कि काशिफ अब्बासी ने किस तरह से फैसल वावड़ा को मुंह तोड़ जवाब दिया जब उनका ये कहना था कि अली अमीन गंडापुर के दोबारा फिर बाल काटने का वक्त हुआ चाहता है। इसके ऊपर काशिफ अब्बासी ने यह कहा कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तो जी नाज़रीन, आपसे ये गुजारिश की जाती है कि आपके इर्द गिर्द कोई भी गरीब गुरबा लोग हैं उनकी हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं लोग एक दूसरे को बताने से भी शर्म महसूस करते हैं। लेकिन आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा है तो आप जिस कदर हो सके उसकी हेल्प करें। अगर आप मेरे चैनल के ज़रिए उनकी हेल्प करना चाहते हैं तो कमेंट के अंदर मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपको डायरेक्ट उनका नंबर दूंगा। आप डायरेक्ट उन लोगों से रब्ता करके आप उन लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो आपसे यह भी गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए वीडियो को देखते हैं। किसी को माइनस और किसी को प्लस करें तो बोझ उठाए खड़े हो वरना इसी में धस दे जाएंगे। यू स्टैंड और यू सिट। अब आपने दूसरी चीज जो आपका पहला करिएगा, लेकिन निजाम की जो गलतियां हैं ना, अगर अदलिया की गलतियां हैं जो आपने गिनाई है और 70-80 साल में हर इदारे ने गलतियां और जो जिस किस्म का, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि उनकी खराबियां हैं जैसा बिलावल साहब गिनाते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि अदलिया को जमीन बोझ कर दो, उसको गिरा दो और गिराना ठीक हो जाएगा। काशिफ साहब जो आज केपीके का सीएम बातें कर रहा है, किसी अदालत ने नोटिस लिया? अदालतों का फर्ज नहीं है कि इसके ऊपर नोटिस ले। वो कह रहा है मैं गोली चलाऊंगा, गोली का जवाब गोली से दूंगा। भाई हमने केपीके पाकिस्तान का हिस्सा है, भाई हमारे पाकिस्तानी कोई गोली नहीं चलाएगा, किसी का बाप भी गोली नहीं चला सकता उनके ऊपर। लेकिन चलाना नहीं अगर कोई सकता तो किसी का बाप तड़ी भी नहीं दे सकता कि कोई गोली चला देगा, तू इतना बड़ा फन निकाल देगा। मैं और वो दोस्त रह चुके हैं, आज भी कोलीग्स रह चुके हैं, हमारा सियासी इख्तिलाफ हो गया मेरा और गंडापुर का, बट क्या किसी कोर्ट ने इंटरवीन किया? यहां तो कोर्ट आ जाती है, कोर्ट इंटरवीन करे। सर एक मेरी बात सुने, कोर्ट पॉलिटिकल मामलात में इंटरवीन करती है तो आप गालियां निकालते हैं, खड़े होकर जलसों में तस्वीरें लगाते हैं। ये तासुर दे रही है, कोर्ट का काम नहीं है सियासत में इंटरवीन। सियासतदानों का काम है सियासी लड़ाइयां आपस में बयानबाजी करते हैं। काशिफ साहब हमेशा थ्योरेटिकल बात करते हैं और प्रैक्टिकल बात नहीं है, दुनिया इस तरह काम करती है। अगर आप कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट का काम नहीं तो कोर्ट का काम है। आज तासुर क्या है? आज तासुर ये है कि कोर्ट्स खड़ी हो गई है एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे। आप इसको इस तरह भी देख लेना कि हो सकता है जो खराबी कहीं ना कहीं हो रही है उसको जहां रोकते हैं। अब मैं आपको क्या कहूं, कल ट्रिब्यूनल्स बंद हो गए इस मुल्क में। अब वो मैं सलमान राजा को सुन रहा था, वो कहता अब मैं क्या करूं ट्रिब्यूनल में जाके, उसका तो फैसला नहीं आना। आप केपीके के सीएम बनकर पंजाब और पख्तून की लड़ाई की बात करें, पठान गोली मारेगा। मैंने थर्ड क्लास बात की, पठान भी वही है यार, जो हम पंजाबी है या कोई महाजर है कोई सिंधी है। आई डोंट नो इफ यू सॉ द स्टेटमेंट, व्हाट रबिश ही इज टॉकिंग। तौबा, मैं मतलब तो उसके सर जुल्फों के बालों का कटने का वक्त आ चुका है। मैं डोंट डू दैट, ठीक है? नो आई एम टेलिंग यू what he's talking doesn't make sense. ये आप किस तरह बात करें? पख्तून गोली चले, भाई पख्तून की गोली चले, पख्तून अपने भाइयों पे चलाया गोली। इसका मतलब भाई पख्तून की दिस इज द प्रॉब्लम। आप कई दफा जो चीज गलत है उसको गलत कहें, लेकिन आप जब इधर चले जाते हैं ना, वो बाल कटने का टाइम आ गया, ये कर। अगर मेरी बात सुने, अगर आप यहां बैठकर गालम गलोच शुरू कर दें तो आप क्या कहेंगे कि आप काशिफ अब्बासी साहब हैं, बड़े एंकर हैं, 8 बजे का शो करते हैं तो हम आपकी सारी बकबक सुनेंगे? इट्स नॉट द वे। इस वक्त कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए था, कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए था कि आप एक इश्तियाल दिलाने वाली सिचुएशन ला रहे हैं, आग लगाने वाली ला रहे हैं। आप मुझे बताएं कि अगर बंदे मरे हैं, गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे अगर मरे हैं लाहौर में, तो उनकी वीडियो दिखाओ, साबित करो, खड़े होंगे तुम्हारे साथ। लेकिन तुम अगर अपनी सियासत के लिए फिर 9 मई या तुम वो धरना शुरू करने वाले हो या चाहते हो उस पोजीशन पे लाना, तो तुम्हें नहीं करने देंगे। ये कुछ एहतजाज भी हो रहा है, लेकिन आपने कल वो जो स्टेटमेंट जाहिर है गंडापुर साहब की स्टेटमेंट, मुझे लगता है कि अब आगे आने वाले दिनों में उसकी बहुत ज़्यादा बाज़गश्त आप सुनेंगे। कल भी हमने पूरा प्रोग्राम खैर इसी चीज़ पे कि आई पर्सनली बड़ी ऐसी बातें सियासतदानों खासकर चीफ मिनिस्टर को नहीं करनी चाहिए, बिकॉज उसके हाथ में भी एक इंतजामिया, यहाँ पर भी एक इंतजामिया। यू डोंट से कि गोली चलाओगे हम 10 चलाएंगे, क्योंकि फिर आप पता है इसके। देखिए, एक तो बयान उनका ठीक नहीं है,
और जो अल्फाज का उनका चुनाव था बिल्कुल ही गलत था। इससे पहले भी एक दो बयानात उन्होंने दिए जो ठीक नहीं थे, अल्फाज का चुनाव गलत था। बतौर वज़ीर आला के उन्हें इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए। जिस तरह उन्होंने पहले बात की कि जी हम अफगानिस्तान से खुद बात कर लेंगे, एक निज़ाम के अंदर रहते हुए, ठीक है वो निज़ाम आइडियल नहीं है, लेकिन उसमें हम फेडरेशन जो है वो सबसे ज्यादा मुकद्दम है। और वो कहते हैं ना सर सलामत टोपी हजार, ये इक्तदार में लोग आते जाते रहेंगे। आज हम यहां बैठे हुए हैं, 10 साल बाद नहीं होंगे, 5 साल बाद कोई और आ जाएगा, आ जाएगा। फेडरेशन मुकद्दम है, लोग आते जाते रहते हैं। हमें मुल्क को नुकसान ना पहुंचाए। हम सियासत को इतना पोलराइज कर चुके हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो आपको सूरत हाल नजर आ रही है वो उसी पोलराइजेशन का नतीजा है। मीडिया के अंदर पोलराइजेशन मौजूद है, दीगर इदारों के अंदर पोलराइजेशन हुई। तो अब ये हम मुल्क को अगर हमने इस सारी सूरत हाल से वापस खींचना है तो सबको मिल बैठकर कुछ बुनियादी असूल तय करने होंगे। वो असूल हम आज भी तय करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि सूरत हाल को मजीद खराब कर रहे हैं। तो सूट नहीं करता ना सर, वो जो अंदर हुकूमत में बैठे हैं उनको कहां सूट करता है कि असूल तय हो जाए? नहीं, उनको भी सूट नहीं करता, और जो जेल में बैठे हैं वो भी, उनको तो चाहिए। वो तो खैर इस टाइम डेस्परेशन में, शायद इस टाइम जिस जगह पे वो है वो तो कहेंगे कि कोई मुझे तरमीम पर वापस आते हुए पूरा मुकदमा हुकूमत का इस चीज के ऊपर एक बेस्ड है कि जी की केसेस का इल्तवा बहुत ज्यादा है, और सियासी केसेस की वजह से आम जो लोग हैं उनके केसेस नहीं सुने जा रहे। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडेंसी है वो तकरीबन 60,000 केसेस के करीब है, तकरीबन 4.5 लाख के करीब हाई कोर्ट्स में, और 18 लाख से ऊपर सेशन और नीचे वाली अदालतों में। इन आईनी तरमीम में जहां पर सबसे ज्यादा केसेस इल्तवा है, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, उनके लिए तो कोई रिफॉर्म्स ही नहीं है। तो आपकी इंटेंशन उसी वक्त खुलकर सामने आ जाती है। इस वक्त हमारी फेडरेशन को जो खतरात लाहक हो रहे हैं, पॉलिटिक्स मीनिंगलेस हो चुकी है। बलूचिस्तान में आप देखें सर, बड़े खराब खराब। मैं क्विकली, मैं जरा 60 सेकंड से, अभी इन्होंने क्योंकि कहा ना कि अदालत उस तरफ है, अदालत के बारे में इंप्रेशन क्या, बल्ला वापस ले लिया, लेवल प्लेइंग फील्ड का केस आया, कुछ नहीं किया। इलेक्शंस में जो कुछ हुआ, अदालत खामोशी, उनको तो नजर ही नहीं आ रहा था, खुद कह रहे थे। सुने, रिकाउंटिंग कितनी सीटें चली गई जो उनका काम नहीं था, या जो कहा जाता है कि वापस ट्रिब्यूनल्स में जाना चाहिए था मामला, 63A के ऊपर अब फैसला आएगा। सो बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसको देख के कहा जा रहा है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि वो इस तरफ जा रहा है। 30 सेकंड है आपके पास। इट प्लेस बोथ वेज। देखिए, आपको मुल्क को अगर चलाना है ना, तो आपने मुल्क में एनवायरनमेंट देना है। एनवायरनमेंट कब आएगा? जब अदालतें, एस्टैब्लिशमेंट और जमहूरी लोग एक पिच पे बैठे। पाकिस्तान के लिए बेहतर क्या है, पाकिस्तान के लिए अच्छा क्या है, सब कुछ हो सकता है। ये हो सकता है, यही वे फॉरवर्ड है सर। ये हो सकता है, अगर नहीं हुआ तो सब जगह तोड़फोड़। स्पेस अवेलेबल है, क्या तरीके इंसाफ के लिए वो स्पेस टेबल पे है, पहल करनी पड़ेगी। अदालत, एस्टैब्लिशमेंट, जमहूरी कुव्वतों को साथ बैठना पड़ेगा। मेरे बल में खाक, वरना अश्कबार आंखों के साथ आपको बैठना पड़ेगा। बैठना तो है ही है जिस जगह मुल्क आ गया। एक ब्रेक। सिर्फ समझाने के लिए आप मेरी 1, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ और आखिर में 10 करोड़ की बोली लगा दें। लगाए कितनी बोली आप? 10 करोड़? 1 करोड़ से शुरू करें। कहाँ? तो मैंने घड़ी उतार के आपको दे दी। मैं सियासतदान की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा जी ये घड़ी मेरी पकड़ लो, 1 करोड़ और लगा दें, आपको मैं रुमाल दे देता हूँ। 1 करोड़ और लगा दें, मैं उतार देता हूँ। 1 करोड़, 10 करोड़ देंगे तो मैं खड़ा होकर बैली भी उतार दूंगा। जब आपकी सियासत और सियासतदान इस डगर तक आ चुके हो कि आप अपनी चीज़ें बेचने के लिए तैयार हो, तो फिर आप मुल्क में और मुल्क की सलामती के लिए और मुल्क की जमहूरियत की तो बकवास आप कर ही नहीं सकते। मेरी बात से आप किसी हद तक इत्तेफाक करते हैं? देखिए, यहाँ सबके अपने इंटरेस्ट हैं व्हेन इट कम्स टू डेमोक्रेसी, नंबर 1। नंबर 2, आपने निज़ाम का, मिस्टर निज़ाम की बात खुल के कर लेते हैं। हम अनाय कनाय में क्यों बातें करें, इशारे में क्यों बात करें? खुल के बात करें। एक निज़ाम हो सकता है पार्लियामेंट का, हो सकता है कलेक्टिव निज़ाम हो सकता है। एक जो खबर के तहत चला है कि जी निज़ाम चलता रहेगा, निज़ाम चलता रहेगा। निज़ाम ही की वजह से इतने साल मुल्क आज़ादी में गुजर गया है। वो जिस निज़ाम की आप बात करें, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि क्या कभी आपने ये काशिफ साहब या किसी और आपके तरह एंकर ने ये कहा है कि फ़ौज ने हमें, निज़ाम का एक हिस्सा हम फ़ौज में डाल देते हैं, फ़ौज ने हमें IPPs को नीचे करके सस्ती बिजली करवा दी जो किसी और ने नहीं की। अब उसको आप डेमोक्रेसी के अंदर SIFC का बैनर दे दें, उसमें सबको बिठा लें, लप्पू चप्पू पप्पू सबको बिठा लेते हैं, मुझे ही बिठा ले साहब। तो फौज ने आपको निज़ाम के अंदर कौम के लिए IPPs को रिवर्स कराया, एग्रीमेंट रीनिगोशिएट किए। हमारे एतबार में भी अच्छा काम हुआ था, और इस बार बहुत अच्छा काम हुआ कि इस बार फिजिकली। फिर आपने इसी तरीके से डॉलर को कटेल किया। 2 साल से डॉलर अपनी पोजीशन पे खड़ा हुआ है, जबकि डॉलर स्लिप हो रहा था, 325 पे तो मिला था PDM 1 की हुकूमत के अंदर। फिर उसका 55 रुपये रिवर्स हुआ।
फिर इसी तरह फ्यूल प्राइसेस नीचे हो गई, महंगाई नीचे हो गई, स्टॉक एक्सचेंज आसमान से बात कर रहे डाल हैं। सकता हूं। तो आप ये सब चीजें पिछली इस्टेब्लिशमेंट का ये कहना था कारगिल हमने किया जो तो क्रेडिट देना पड़ेगा ना उनको, आपको। रेकोडेक हल कराया, FATF ग्रे से वाइट में लेकर आए, ब्लैक से वाइट में लेकर आए। ना सिर्फ ये बल्कि उनका ये भी कहना था कि ये सारी कोशिशें जो हमने कानून साजी नहीं करें, इसका मतलब तो फिर वही हुआ ना कि ये सियासत फिर जमहूरियत की नहीं चल रही ना, मेरी या उन्होंने आउटसोर्स कर दिया, उन्होंने कहा हमें IPPs के अंदर। तो जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि फैसल वाबड़ा किस तरह सरेआम तड़ियाँ लगा रहे हैं। उनका ये कहना था कि अगर वो एक दूसरे पर फायर करेंगे, क्यों करेंगे, कोई किसी का बाग भी किसी के ऊपर फायरिंग नहीं कर सकता। वो इस बात का जवाब नहीं दे रहे कि क्या अली अमीन गंडापुर ने ये बात आखिर की क्यों। ये बात गलत है, नहीं थी करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये बात क्यों की और क्या बात की। उनका ये बात करने का अंदाज था कि अगर सवालिया निशान लगा के कि अगर हमारे ऊपर, पाकिस्तानियों के ऊपर, मेरे लोगों के ऊपर, पाकिस्तान के लोगों के ऊपर फायर किया जाता है तो क्या मैं अपने लोगों की हिफाजत का हलफ नहीं उठाया हुआ। उनका बेसिक ये कहना था, लेकिन उनके जो अल्फाज का चुनाव था उससे मुत्तफिक है कि वो ठीक नहीं था। तो जी नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।